हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं मेला रामलीला देखने। और कायरा आपको सबको हाय बोल रही है। और फिर बस सब वहाँ पे जाएंगे और फिर देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है मेले में। बचपन में कितनी खुशी होती थी ना मेले में जाने की, दशहरे दिवाली में। चलो अब फिर से हम यहाँ मैं अब जल्दी से जूता पहन के बस मैं, कायरा और आकाश, हम तीनों चल जाने की तैयारी हो रही है। बस अब जल्दी से घर से निकलते हैं। और पीछे पलट के देखा तो कायरा का चप्पल उल्टा था। फिर मैंने उसे पहनाया सीधा करके। घर से निकलना भी कोई आसान नहीं है, वो भी बच्चे के साथ। अच्छा चलो अब हम चलते हैं। उसके बाद हम लोग बाहर देखा तो मार्केट काफ़ी खाली था, जो कि डेली तो काफ़ी भीड़ होती थी, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खाली था। पूरा ही मार्केट खाली खाली था। तो लग रहा था कि शायद सब मेले में ही होंगे, शायद मेले में रामलीला में वहीं पे होंगे। और फटाफट हमने फिर बस लिया और बस लेके बस वेट नहीं हो रहा था कि बस जल्दी पहुँचे हम लोग भी मेले में। बस से हमें सिर्फ 5 मिनट की दूरी में था, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से जहाँ पे रामलीला था। और फिर लाइटें दिखने लग गई। और लाइटें देख के तो इतनी खुशी हो रही थी कि पूछो मत। कि वो लग रहा था कि हाँ फेस्टिवल आ रहा है, त्यौहार आ रहा है, कि ना कितना अच्छा लगता है। फिर हम लोग बस पहुँच गए और देखा तो सबसे बड़ा वाला झूला दिखा। उसके बाद हम लोग फटाफट बस से हम लोग उतरे। उतरने के बाद सबसे पहले फिर हमें घोड़ा दिखा, जिसको देख के मैं एकदम से मेरे सामने आ गया था, तो मैं थोड़ा डर गई। और फिर आकाश मुझे देख के हंसने लगे। फिर बस देखा तो सामने मेला के बाहर कितनी अच्छी अच्छी, कितने सारे टॉयज़ थे, खिलौने की, मतलब इतने सारे बच्चों के लिए थे, इतने प्यारे प्यारे। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं फिर से छोटी हो गई हूँ और मेरे सामने वही सारे खिलौने आ गए। फिर इतने खिलौने देख के, धनुष देख के, वाव, बड़ा ही अच्छा लगा। फिर देखा तो आगे थोड़ा भीड़ था। फिर उस भीड़ से निकले निकले थोड़ा सा आगे हम लोग गए। फिर बस अंदर एंट्री करना था। और अब बस अब चलते हैं अंदर। और बस अंदर की तरफ देखा तो थोड़ा सा भीड़ था। फिर हम बस अब जल्दी से फटाफट हम अंदर की तरफ जाते गए। फिर बस देखा तो झूले, इतने प्यारे झूले लगे हुए थे कि क्या ही बताऊँ। और इस बार तो झूलों में इतना लाइट लगा हुआ था, पूछो मत। कि वो लाइट सी देख देख के इतना अच्छा लग रहा था कि बस। उसके बाद बस फिर हम लोग अंदर की तरफ एंट्री करने लगे। और फिर देखा तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, जो कि लग नहीं रहा था कि इतनी भीड़ होगी। और फिर बस हम लोगों ने देखा तो इधर भी झूले उधर भी झूले, काफ़ी सारे झूले लगे हुए थे इस बार। पिछले साल से भी ज़्यादा थे इस बार तो। और फिर सामने देखा तो सामने रामलीला भी चल रहा था। और फिर सामने रावण हंस रहा था, रावण जी काफ़ी हंस रहे थे। और फिर हम लोग ने सोचा कि चलो थोड़ा सा आगे जाते हैं, रामलीला देखते हैं। देखा तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि भैया हम तो अंदर की तरफ, मतलब ज़्यादा अंदर तो आप जा ही नहीं सकते। और फिर हमने बस दूर से ही रामलीला देखा। और थोड़ी देर देखने के बाद फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा सोचा कि चलो आगे चलते हैं। आगे चल के थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या है झूलों में, और प्राइस देखते हैं कि कितना कितना है। और फिर कायरा को भी झुलाना था हमें। तो फिर क्योंकि कायरा फर्स्ट टाइम जो मेला में आके झूलेगी। वैसे वो डेली पार्क में तो जाती है झूलने, लेकिन मेला में वो पहली बार आई है। तो उसके लिए तो बहुत ही अलग चीज़ था ये, फर्स्ट टाइम के लिए। और बस फिर हम लोग बस झूले ही देख रहे थे। और फिर कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा लग रहा था। और फिर कायरा के लिए झूला देखते देखते फिर मुझे दिखा कि एक जगह वहाँ ट्रेन है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो कायरा को ट्रेन में बिठाते हैं। फिर ट्रेन में बिठाया कायरा को। और फिर कायरा काफ़ी खुश हुई ट्रेन में बैठ के पहली बार, क्योंकि उसने नहीं देखा था पहले कभी भी। और फिर हम लोग अंकल जी से बात कर रहे थे कि मतलब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा,
ट्रेन धीरे ही चलेगा, ज़्यादा जल्दी चलेगी वैसा नहीं चलेगा। फिर बस कायरा बहुत खुश हो गई ट्रेन में बैठ के, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे तो लग रहा था कि शायद वो डरेगी या रोएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो काफ़ी खुश थी, बहुत खुश थी उसके लिए। और फिर खुशी खुशी चलो, वो खुश हो गई, हम भी खुश हो गए उसे देख के। और फिर और क्या चाहिए हम लोगों को। और फिर बस उसके बाद फिर उसका हो गया ट्रेन पूरा, और फिर ट्रेन में घूमना हो गया। उसके बाद फिर बस कायरा को लेके अंकल जी ने हमें दिया, और फिर कायरा से पूछा हमने कि उसको कैसा लगा। तो उसने आंसर दिया कि नहीं, मुझे डर नहीं लगा, मुझे तो और भी फिर से मुझे बिठाओ। मैंने बोला कि चलो कोई नहीं कोई नहीं, अगली बार फिर से, नेक्स्ट टाइम फिर से बैठेंगे। लेकिन फिर उसने बोला कि नहीं, मुझे दूसरे झूले में भी झूलना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग फूड काउंटर में आ गए। तो फूड काउंटर में देख रहे थे कि क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारा आइटम था, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत सारा आइटम। इसमें मोमोज, चाउमीन, छोले भटूरे, टिक्की था, चाट था, राम लड्डू, सब था यहाँ पे फूड काउंटर में। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब कुछ ना हो। आइसक्रीम, मतलब सब कुछ था, जिसको जो खाना है वो खा सकता है, ऐसा था वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लगा रखा था वहाँ पे, और खाना भी अच्छा था, ऐसा नहीं था कि बहुत बुरा हो, अच्छा बनाया हुआ था। और हम लोग दूर से देख रहे थे कि देखो भीड़, कितनी भीड़ है। कायरा को भी दिखा रहे थे कि देखो, क्योंकि हम लोग तो माँ बेटी घर में ही रहते हैं ना, तो बाहर का क्या। मैंने राम लड्डू लिया कि चलो राम लड्डू खाते हैं। तो मैं टेस्ट कर रही थी, तो काफ़ी गर्म था, तो और गरम गरम खाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। फिर मैंने थोड़ा सा हाफ करके फिर मैंने राम लड्डू टेस्ट किया, और राम लड्डू काफ़ी टेस्टी था। मतलब मुझे तो मेरा फर्स्ट बाइट बेस्ट है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। वैसे मैं जल्दी से बाहर का खाती नहीं हूँ, पर ये बहुत अच्छा था। और फिर आकाश को भी मैंने खिलाया, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, कहना हाँ बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है ना। चलो खाते हैं राम लड्डू। और तो ज़्यादा कुछ नहीं खाया हमने, क्योंकि हम लोग घर से खाना खा के ही आए थे। बाकी कायरा ने नहीं खाया, क्योंकि कायरा को सिर्फ आइसक्रीम चाहिए होती है। और फिर बस हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल रहा था पान, जो कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। वैसे मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैंने नहीं खाया पान, खैर। और बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और कायरा को मैंने बाहर दिला दिया धनुष, क्योंकि उसको पसंद आया धनुष, वैसे उसने कभी देखा नहीं था। तो उसको मैंने धनुष दिलाया, और फिर वहाँ से हम लोग निकल के हमने सोचा कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। मदर डेयरी की तो नंबर 1 आइसक्रीम है, तो बस मदर डेयरी की आइसक्रीम मैंने टेस्ट किया। ओके, बाय, सी यू।